जय जीवदानी। बदल रहा है समय और बदलते समय में कुछ राशियों का बहुत भला हो जाएगा, कुछ राशियां बहुत सुख पाएंगी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर एक नई चर्चा लेकर हाजिर हूं कि बुध महाराज जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे अब मकर राशि में। बहुत दिनों से, पिछले कई दिनों से बुध अस्वस्थ चल रहे थे। सोचिए तो तुला राशि को छोड़े हुए काफी दिन हो गए और तुला राशि के बाद वो वृश्चिक राशि में गए, वहां वक्री मार्गी होते रहे, फिर धनु राशि में गए, वहां अस्त होते रहे। और ये दोनों राशियां किसकी थी? पहले वो मंगल की राशि थी वृश्चिक, और उसके बाद धनु राशि जो थी वो गुरु की राशि थी। दोनों ही राशियों में उनके जो शत्रुगत राशियों की वजह से उनको बड़ी तकलीफ भी हुई और कुछ लोगों के भावों के अनुसार उनको थोड़ा बहुत आराम भी मिला। बट ये भावों की कहानी अगर मैं कहूं तो इतना ज्यादा काम नहीं करती जब शत्रुगत राशियां होती हैं तो। और अब अपने मित्र के घर प्रवेश कर जाएंगे बुध। मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं बुध, और मकर राशि शनि की राशि है। अब बुध क्या है और मकर राशि क्या है, दोनों ही समझना बहुत जरूरी है। और संवेदनशील ग्रह हैं बुध, बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धि के दाता हैं। इसके साथ स्मरण शक्ति के भी दाता हैं, शिक्षा के दाता हैं, कम्युनिकेशन के दाता हैं, संचार के दाता हैं, लेखन अभिव्यक्ति के दाता हैं और तार्किक ग्रह हैं। मतलब लॉजिकली और प्रैक्टिकली चीजों को क्या करते हैं, बताने में इनको ज्यादा मजा आता है। और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल है कोई इंसान और बहुत ही तार्किक लॉजिकली सोचता है तो इससे आगे चल के उसको दुख प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोच के रखा होता है। तो ऐसे बुद्धिमान ग्रह होते हैं बुध। और बुध अगर किसी भी प्रकार से जब आपके कुंडली में बिगड़ते हैं तो इसका बहुत गंदा वाला असर भी आता है। तो बुध की बहुत महत्ता है आपकी कुंडली में। हालांकि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसकी तरह व्यवहार करना शुरू हो जाते हैं, और जरा से भी भाव अच्छे ना मिले, जरा से भी क्या कहते हैं उनके अस्त हो जाने से, और उनके जो सूर्य की विसिनिटी में बार बार आते हैं, बार बार अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, चेंज होते हैं। तो बुध को बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल चंद्रमा की तरह माना गया है। जैसे चंद्रमा तुरंत से एक राशि से दूसरी राशि 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, वैसे बुध भी बार बार बदलने की वजह से बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मकर राशि में पहले से मौजूद होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र। तो ये क्या सभी खराब होंगे? इसके लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि धनु राशि में जब मंगल साथ में थे तो मंगल बली थे, और मंगल जब बली हो जाते हैं धनु राशि में, उनके मित्र का घर था, सूर्य उनके साथ थे, बहुत अग्रेसिव थे, और बुध एक बच्चा जो उनका दुश्मन था उसको उन्होंने दबा दिया। अब वहां पर वो धनु राशि में पहले ही अनकंफर्टेबल थे, फिर भी भावों के अनुसार वो बचे रहे। अब क्या है, अब बुध जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर गए। अब ये उनका दोस्त है, एटलीस्ट शनि जो है वो उनका दोस्त है, और साथ साथ में शुक्र भी उनका दोस्त है। तो शुक्र के साथ बुध बनाएंगे महालक्ष्मी योग यहाँ पर, और शनि के साथ कर्मठ योग बनाएंगे। अब ये कोई योग पंचांगों में और कहीं वेदों में पुराणों में लिखा नहीं हुआ, ये मेरे दिमाग की उपज है, क्योंकि मकर राशि जो है दशम भाव की मूल राशि बनती है, दशम भाव की कर्मेश की राशि है, और शनि की राशि है यहाँ पर कर्म की। कर्म फलदाता कहानी लिखते हैं शनि, और हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से काम करने की। जब बुध यहाँ पर कर्म की दाता के घर कर्म करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बुध यूज करते हैं बुद्धि और शनि काम करते हैं, तो दोनों मिलके ये यहाँ पर बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं और करियर के लिए निर्णायक डिसीजंस लेते हैं। क्षमता इनकी बढ़ जाती है आपस में। और ये भी कैसे भूलें कि शुक्र भी वहां मौजूद है, हालांकि शुक्र अस्त हैं, और शुक्र अस्त होने के कारण बहुत ज्यादा बली तो नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे बुध को ये बहुत बल दे देते हैं। और शुक्र और बुध और ऊपर से बुधादित्य योग, ये तीनों मिलकर बुध यहाँ पर एक तरह से मंगल पर हावी भी पड़ सकते हैं, और बुध हावी हो जाए यही अच्छा है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और मंगल यहाँ पर उच्च के होने वाले हैं मकर राशि में। तो हम बात करते हैं कि बुध जो है मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को सुबह 10:22 पर प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर ये 3 फरवरी तक रहेंगे, और पूरा 16 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बुध जो है कुंभ राशि में रात्रि 9:51 पर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है
उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करने वाले हैं मकर राशि में। और यहाँ पर ये सूर्य के नक्षत्र में जो हैं ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि 23 जनवरी को फिर इनकी एक परीक्षा शुरू होगी जब वो चंद्र के नक्षत्र श्रवण में प्रवेश करेंगे। फिर इसके बाद 30 जनवरी को ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर धनिष्ठा में ही रहते हुए ये आगे बढ़ जाएंगे कुंभ राशि की ओर। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब ग्रह को बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं मिलता तो उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो चंद्र और मंगल की नक्षत्रों में बुध की पावर थोड़ी कम होती नजर आती है मुझे। फिर भी पहले से बेहतर है ये स्थिति। कई लोगों को सुखी बनाने के लिए धनु राशि से बाहर निकल रहे हैं बुध, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बुध, और इसका अच्छा क्या असर पड़ेगा कुछ राशियों के लिए, इसकी चर्चा लेकर आई हूं मैं कामिनी खन्ना। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस चर्चा का एक भाग ये भी रहेगा कि हम उपाय बताएं बुध के। अब मैं आपको सारे प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी, ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगी जिससे आपके पैसे लगें। और बुध के प्रैक्टिकल उपाय करने से माइंड शार्प हो जाता है, याद रखें, और डिसीजंस परफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल उपाय ही बताएंगे। अब ये उपाय मैं आपको अभी बता दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं बाद में मेष से लेके मीन राशि वालों की चर्चा करूंगी तो उसमें उपाय नहीं बताऊंगी। प्रैक्टिकल उपाय जितने होते हैं ना वो सभी कर सकते हैं। अब क्या है बुध, क्या है बुध आपने आसमान में विजिबली जो है ग्रीन से है और इनका पूरी ग्रीनरी पर अधिकार है सृष्टि में। और जब बुध वीक होते हैं या बुध अस्त होते हैं या बुध के उपायों की चर्चा की जाती है तो ग्रीनरी की चर्चा तो होती है। तो ग्रीनरी क्या है, खाना पीना, मतलब सब्जियां, फ्रूट्स और तुलसी के पत्ते और हरी भाजियां, इन पर अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं बुध। तो पहला उपाय क्या है, सबसे पहला उपाय है कि खाने पीने में हरी सब्जियों का सेवन करें। स्प्राउटेड मूंग जो होता है ना वो बुध को बहुत सपोर्ट करता है। आप कहेंगे ये बहुत ही किचन वाली बात है, तो एक भले किचन वाली बात है लेकिन बहुत मायने रखती है मानसिक रोगियों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें B12 भरपूर होता है, इसमें जीवन होता है। आपने मूंग को भिगोया और इसके अंकुरित स्प्राउट बना दिए तो इसमें जीवन निकल आया, और बुध जो है वो इसके अधिपति होते हैं मूंग के। और ये मूंग खाने से बुद्धिमानी की जो है योग्यता की जो उत्पत्ति होती है B12 के कारण, और यहाँ पर बुध के कारण भी, क्योंकि बुध भी बुद्धि के दाता है। ये रोज खाया करें जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं। वो पालक वगैरह भी खाने से आपके आयरन वगैरह बढ़ जाते हैं, कई तरह के विटामिन होते हैं जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा में दूसरी चर्चा है कि तुलसी के पत्ते मेनली जो है ये खाया कीजिए। आप सुबह रोज नहाने के बाद 3-4 पत्ते या 5 पत्ते अगर सूट करे धो के बना के चबा के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, निगलिएगा नहीं। नंबर 3 है कि बुध जो है हरी चीजों में बिलीव करते हैं, तो नेचुरली सृष्टि पूरी पेड़ पौधे सब आपके बुध से रिलेटेड हैं, तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फल मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। इसके साथ साथ पौधे लगा सकते हैं, पौधों को खुद पानी दे सकते हैं, पौधों की खुद निगाह रख सकते हैं, तो ये तीसरा उपाय है। चौथा है कि आपके घर में बहन है क्या, तो बहन है तो बहन जो होती है वो बुध होती है, तो बुध का सत्कार करना चाहिए। बहन के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जितना बहन का ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा बुध बेहतर हो जाएगा। बुध क्या है आपका व्यवसाय, तो व्यवसाय की जगह पर ऑफिसेस में सब जगह आप हरे हरे पेड़ पौधे छोटे छोटे रख सकते हैं, जिससे आपके ऑफिस में पूरी जान आ जाएगी, बुध तत्व जागृत हो जाएगा। इसके बाद छठा उपाय मैं आपको बताऊं, पांचवा छठा उपाय बता रही हूं आपको कि बुध आपकी त्वचा के मालिक, बुध आपके लंग्स के मालिक, बुध आपके क्या कहते हैं हाथों के मालिक, बुध आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मालिक, बुध आपके रीनल सिस्टम के मालिक, बुध आपकी बुद्धि के मालिक। किससे शार्प होगी, प्राणायाम से। और प्राणायाम बुध क्या है, वायु तत्व है। प्राणायाम क्या है, ऑक्सीजन है, वायु है। तो जितना ज्यादा प्राणायाम करेंगे ये सब चीजें भी ठीक रहेंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, बुद्धि और हाथ वाथ तो त्वचा वचा तो खैर आपके ब्लड सर्कुलेशन से सब अच्छा हो जाता है। तो कान है, नाक है, गला है, ये भी ठीक होता है। कई सिंगर्स को मैंने कई प्राणायाम करते देखा है, और आप प्राणायाम अवश्य करें जिससे बुध जो है जागृत होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हरे कृष्णा के जाप करें, मेरे लड्डू गोपाल को बुलाते रहें, मेरे लड्डू गोपाल को आप तुलसी चढ़ा सकते हैं।
और ओम विष्णवे नमः के जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करते हुए या हरे कृष्णा बोलते हुए। तो ये थे बुध के उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि आपको मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर चर्चा करके बताती हूँ। इस वीडियो को फैलाइए, मैं इसलिए कह रही हूँ फैलाइए क्योंकि इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुध बिगड़ने से कितना मानसिक त्रास होता है। जिन लोगों के अगर कोई खराब योग होंगे, पंचम भाव में लग्न के अधिपति होंगे बुध, या वो चले जाएंगे किसी क्रूर ग्रह के साथ, तो बुध तो वल्नरेबल है, दूसरे क्रूर ग्रह की तरह असर देना शुरू हो जाता है। बुध की महादशा में चंद्र की महादशा आ जाए, चंद्र की महादशा में बुध की महादशा आ जाए, ऐसे में दिमागी संतुलन हिल जाना बहुत ही ऑब्वियस पाया गया है बुध के कारण। और मैंने जितने अभी उपाय बताए हैं इस वीडियो में बुध के, ये अवश्य आप फॉलो कीजिए और लोगों को भी फैलाइए, ताकि मानसिक रोगी के साथ बड़ा बुरा किया जाता है समाज में। मानसिक रोगी को पूर्ण सपोर्ट कीजिए, ये मेरी मन की आवाज है और इसे जरूर फैलाएं। मैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए अब बताऊंगी कि क्या असर होगा बुध के मकर राशि में प्रवेश करने का। मेष राशि के लिए इतने कारक नहीं होते बुध, लेकिन इनके षष्ठ भाव के और इनके पराक्रम के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ से बुध चले जाएंगे दशम भाव में, तो यहाँ से वैसे तो हम देखें तो अष्टम में गए, तृतीय भाव से तो यात्रा पर गए, तो अपनी तबीयत वगैरह संभालें, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चलें। अदरवाइज आपकी यात्रा पर आपके कर्म सिद्ध हो जाएंगे, आप बुद्धिमानी से अपने काम बनाएंगे, छोटे भाई बहनों की मदद मिलेगी और आपके पिता की भी मदद मिलेगी। आपके कर्तव्यनिष्ठ पने से आपके कर्म के फल बहुत अच्छे मिलेंगे आपको पिता का भरपूर सहयोग रहेगा। आप व्यवसाय को बढ़ाएंगे और अपने कई सारे बिजनेस बोलने चालने के तार्किक लॉजिकली आप बढ़ाएंगे और इसमें आपकी उन्नति हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य ध्यान दें। षष्ठ भाव से ये पंचम भाव में जाते हैं, तो अब आपके कोई ऐसे दिमाग लड़ते हैं जिससे लोन्स वगैरह प्राप्त हो, व्यवसाय बढ़े, नौकरी मिले और आपके बुद्धिमानी से नौकरी मिले, आपके बच्चों के सहयोग से, उनकी सलाह से नौकरी मिले और आपका काम बन जाए। वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह की टेंशन थी, तो आपके लोन्स वगैरह भी चुक जाए आपके काम से, भगवान करे। वृषभ राशि के लिए अब देखिए बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके साथ साथ में पंचम भाव के स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं आपके लिए। आपका संचित धन का बढ़ा हुआ संचित धन आप चाहेंगे यात्रा में लगा दें, या आप चाहेंगे कि परिवार की मदद के लिए कुछ काम शुरू किया जाए या हायर स्टडीज के लिए लगा दें, लेकिन आपका काम बन जाएगा। भाग्य भाव में कोई ग्रह जब बैठा होता है तो वैसे ही बली हो जाता है। और यहाँ पर भाग्य भाव तो खैर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलता है और जो है आपको सपोर्ट मिलता है, शनि का सपोर्ट मिलता है, शुक्र का सपोर्ट मिलता है, सूर्य का, तो वो अचानक से भाग्य को उदित कर देना, अचानक से कई काम कर देना और अचानक से आपके पिता का सहयोग हो जाना और आपकी बल्ले बल्ले हो जाना, धन के आगमन की सूचना होना, ये भी दिखाई देता है। पंचम से पंचम जाते हैं तो ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, नई पढ़ाई वगैरह में आपका नाम हो जाता है, आपके बच्चों का नाम हो जाता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आपको व्यवसाय में मित्रों वगैरह की जरूरत है वो बन जाते हैं। दिमागी कौशल बढ़ जाता है और आपके काम का बढ़ना ये देखा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थानांतरण होगा। मिथुन राशि, बहुत परेशान थे आप कई दिनों से, है ना। ये तुला से निकले, कन्या पहले तो अच्छी मूवमेंट थी, सिंह में, कन्या में, तुला में, उसके बाद वृश्चिक में, धनु में बहुत परेशान हुए। हालांकि आपके अष्टम भाव में जाते हैं बुध, और अष्टम भाव में इतना मजेदार नहीं मानते क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये मंगल का घर है, लेकिन मंगल तो जलवा दिखाएंगे। आप सबसे पहले अपनी तबीयत ठीक रखिएगा। मंगल के साथ रहेंगे बुध, तो इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पर आपको गणेश जी की आराधना करना, गणेश जी के मंदिर जाना बहुत सूट करेगा, मतलब। और इसके साथ साथ आप संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम या साथ साथ में आप अथर्वशीर्ष के पाठ भी कर सकते हैं। और साथ यहाँ पर आपको एक ये भी देखना है कि संचित धन खराब ना करें,
कोई नए व्यवसाय में पैसा डालने के लिए समय नहीं है, और आपको भी थोड़ी राहत की सांस है भी तबीयत के लिए। पहले ज़्यादा खराब थी, जबड़ा दांत वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उससे छटपटा के अपनी तबीयत को ठीक कर लेंगे, निकलेंगे, अपनी मुक्ति चाहेंगे तबीयत ठीक करने के लिए तो उसमें सफल हो जाएंगे। ये भी याद रखें कि चतुर्थ भाव के स्वामी जब अपने से पंचम जाते हैं तो सुख आराम बढ़ाने के लिए माँ बाप की बात मानते हैं, और साथ साथ में सुख आराम वाहन प्रॉपर्टी लाने के लिए कुछ जुगाड़ करने की चक्कर में है, और ये चक्कर आगे चल के बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल इसको इतना ही सीमित रहने दीजिए कि सोचिए, योजना बना के रखें, थोड़ा दिनों में आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छा स्थानांतरण माना जाएगा इस लेवल पर कि धनु राशि और वृश्चिक राशि से निकल के शनि की राशि में बुध आ गए हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी यात्रा यात्रा यात्रा, खर्चा, पराक्रम, उत्साह, बिजनेस, इन सब पे डिपेंड रहेगा। नौकरी, और वो अपने से चले जाते हैं द्वादश भाव से चले जाते हैं अष्टम भाव में, तो अनाप शनाप खर्चे मत कीजिएगा। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विदेशों में अपने विवाहित जीवन के साथी की मदद चाहिए आपको, और कुछ आपको ये भी रहेगा कि उनके साथ मिलके आप कुछ अपने आप पर खर्चा बढ़ा दें, उन पर खर्चा करते हैं, व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करें विदेशों में तो बड़ी बात ना होगी, और साथ साथ में आपको नया करने की कोशिश करें तो वो भी बड़ी बात ना होगी आपके लिए। अब जो तृतीय भाव से पंचम भाव में जाते हैं बुध, वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं कि आप निकले थे कोई काम करने, व्यवसाय करने, या आपको कान की तकलीफ थी या किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ थी त्वचा वगैरह की, तो सब बेहतर हो जाती है और अपनी तबीयत पहले से ज़्यादा संभल जाती है। अब बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी बुध आपके लिए आपकी हिम्मत है, हौसला है। बुध आपके लिए आपका खर्चा है तो कंट्रोल में आएगा खर्चा, सही सोचेंगे, व्यवसाय की सोचेंगे, विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि आपके लिए देखिए, पैसा, कई बार कहती हूँ ना मैं कि बुध आपका पैसा है, आपका लाभ भाव धन भाव दोनों प्रभावित है, बुध ही की राशियां हैं। तो लाभ भाव से चले गए अष्टम में, तो लाभ भाव से अष्टम में गए तो खड्डे में ना चला जाए पैसा, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आप किसी को लोन दे ना ले, और अगर लोन लिया है तो उसको चुकाने की कोशिश करें। वो कैसे मदद मिलेगी, आपकी नौकरी लग सकती है, आपकी नौकरी ऐसी लग सकती है जिससे पैसा आए और आप उसमें से निकलेंगे, ये भी समझ लीजिए कि जो तकलीफ होगी आपको लोन्स वगैरह की या केस विवाद की, उसमें से भी निकलने की पूर्ण कोशिश करेंगे और बुध इसमें आपका सहयोग करेंगे। ये भी सोचें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो परिवार से रिलेटेड हैं, संचित धन बढ़ाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, कोई निवेश करने के लिए आप अभी बुद्धि लड़ाएंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ूं और ये पैसे को मैं ठिकाने लगाऊं ताकि पैसा मेरा वेस्ट ना हो। और साथ साथ बोलचाल की भाषा से भी आपके कम्युनिकेशन वगैरह के काम बढ़ सकते हैं। आप ऐसी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जैसे लेक्चरर हो, टीचर हो, या काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हो, डॉक्टर्स वगैरह हो, ऐसे। कन्या राशि आपके पूर्णतया आपकी पर्सनैलिटी और काम, बुध दशम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी दशम भाव से अष्टम में गया, तो पैसा वगैरह संभाल के रखें। ज़्यादा कामकाज बढ़ाने के लिए अभी पैसा डालने की कम ज़रूरत है, लेकिन अनिवार्य लगे तो डाल सकते हैं क्योंकि दिमागी व्यवस्था सही रहने वाली है। लग्न से पंचम भाव में भी जाने वाले हैं बुध, तो यहाँ पर कुछ आपके व्यवसाय के काम बढ़ने की भी संभावनाएं हैं और बच्चों के साथ मिलकर आप बहुत खुश रहेंगे, कामकाज करेंगे, पहले से बहुत आश्वस्त रहेंगे, आपकी दिमागी हालात ठीक हो जाएंगे। अगर आपको भी बीमारी थी, तकलीफ थी, तबीयत खराब थी तो पहले से बेहतर तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हैं जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अवश्य कीजिए हरे कृष्णा के जाप, तुलसी खाएं और बुध के सभी उपाय करें जो मैंने आपको बताए थे। व्यवसाय और नौकरी पाने के लिए आप पूर्ण कोशिश कर सकते हैं। मित्रों की, बच्चों की सहायता रहेगी, उनकी भी उन्नति हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके दोस्त हैं वहां पर महालक्ष्मी योग बनाते हैं शुक्र के साथ बैठ के, तो आपके भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं, भाग्य से चले गए अष्टम में, तो आपको घर पे पैसा डालने की, मतलब जो काम किया, नसीब खुला, कुछ आ गया पैसा, आ गया धन, तो उसको आपने वाहन प्रॉपर्टी लेने में लगा दिया, उसको आपने माँ की कोई खुशी के लिए लगा दिया, या सुख आराम बढ़ाने के लिए रेनोवेशंस वगैरह कर डाली, तो ऐसा भी दिखता है। वहीं पर आपने कुछ विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों को आंकने के लिए माता का सहयोग लिया, कुछ आपके खर्चे भी
बढ़ गए इसी कार्यक्रमों में। और आपने साथ साथ ये भी देख लीजिए कि आपने कुछ सोचा ऐसा जिसमें अभी ये सोच भर तक है, अभी तक कुछ घटित नहीं हुआ है, तो सोच आपकी सही होनी चाहिए और सोच को सही करने के लिए आप सभी उपाय कर सकते हैं शुक्र और बुध के। अब देखिए कुछ आपने प्रेम संबंध वाले आपके जो व्यक्ति हैं उनके साथ मिलके भी आपने कई कार्य ऐसे जो घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की, या स्थानांतरण करना है, घर बदलना है, वहाँ से मतलब किसी दूसरी जगह जाना है, तो ये भी हो सकता है। ये भी याद रखें कि आपके लिए स्थानांतरण शुभ रहेगा, यहाँ से आपको थोड़ी चैन आराम मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपके कारक नहीं बुध, फिर भी आपके अष्टमेश तो हैं, फिर भी आपके लाभेश बनते हैं और यहाँ से अष्टम से चले जाते हैं अष्टम। तो ये देखने वाली बात है कि यात्रा में गए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्किन, आँखें, हाथ, नाक, कान, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, तबीयत संभालनी है। और फिर भी आपको उत्साह पराक्रम तो रहेगा, ज़्यादा ओवर मत डोज करिएगा नहीं तो थक जाएंगे और तबीयत डाउन ना हो जाए। प्राणायाम वगैरह करते रहिए, छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करें। और फिर भी आपके एक प्लस पॉइंट है कि पैसा आने वाला है, कुछ काम आप ऐसे बनाने वाले हैं दिमागी स्वरूप से जो बुद्धिमानी की वजह से आपको धन आएगा, कार्य में सफलता पाएंगे, नौकरी मिल सकती है, केसेस विवाद से निकल सकते हैं। और क्या चाहिए, एक दुश्मन इतना दे जाए तो। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके सप्तमेश हैं और षष्ठेश हैं, तो सप्तम से चले गए अष्टम। अब यहाँ पर जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी, थोड़ा संभल के अपनी शादीशुदा जिंदगी में बात करें, वैसे तो आप संभल के ही करेंगे। मित्र के घर गए हैं और कुछ परिवार से रिलेटेड संचित धन वन बढ़ाने की आशा है, तो बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन सब परिवार के लिए लग जाए और सारा पैसा इतनी तरबितर हो जाए कि अपने पास कुछ नहीं है, ऐसा मत करिएगा। और दशम से पंचम जाते हैं तो दिमागी काम करके बुद्धिमानी से कुछ प्राप्त करते हैं, पैसा कुछ भी करके अपना जुगाड़ करके, बोलने चलने की भाषा से, अंक गणित से, क्योंकि बुध के अंदर आते हैं आईटी, इंटरनेट वगैरह भी, खेती वगैरह, कई सारे काम आते हैं और कई ओहदे इंक्रीमेंट वगैरह भी होने की संभावना है और उसमें आपको उन्नति मिलने की संभावना है। अभी जब तक ये वीडियो रिलीज होगा उससे पहले भी आपसे मैंने कहा था पिछली बार के आपके शादी के वर वधू चयन के योग बने, किया क्या आपने, कमेंट में लिखिए। मकर राशि, लग्न में आ जाएंगे बुध, सेवियर है आपके, और साथ साथ में शुक्र भी सेवियर है, महालक्ष्मी योग बनाएंगे। बहुत ही ऑड कंडीशन के अंदर के सूर्य मंगल साथ में बैठे हैं तो भी आप अपना कार्य करके रहेंगे। लोन्स की प्राप्ति, बिजनेस को बढ़ाना, नौकरी की प्राप्ति, निकल जाना तो यात्राओं पर, तो काम सफल बना के आना और आपके कई सारे कार्य, भाग्य से वर्धक, इज्जत मिलना, साई मिलना और आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड सब दिखाई देते हैं मुझे। षष्ठ से अष्टम जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप को संयत रखने के लिए आप बुध के सभी उपाय करें जो मैंने शुरू में बताए हैं, और साथ साथ में आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, शिव जी को मूंग हरी चढ़ा सकते हैं। अब ये भाग्य भाव से पंचम जाते हैं तो नसीब जगाने के लिए बहुत जद्दोजहद वगैरह करके अपना कार्य सिद्ध करते हैं आप, और इसमें आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है मकर राशि वालों, तो ये काम आप करके रहेंगे। बुद्धिमानी से, चतुराई से, बात करने की वाक निपुणता से आपके काम बन जाएंगे। हायर स्टडीज वगैरह से रिलेटेड या यात्रा से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड पिता का सहयोग रहेगा। कुंभ राशि, अब आपके लिए सेम कहानी है मकर राशि वालों की तरह कि आपके पंचम भाव से अष्टम चले जाते हैं तो दिमाग जो है खर्च हो गया, सोच सोच के ये करूं वो करूं, अरे करो ना, रुका किसने। लेकिन यहाँ रुकता कौन है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध जो है वो 12वें भाव में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर है। कुछ ना मामा से काना मामा अच्छा बोलते हैं, तो आपको वो वाला हाल है। आपके कुछ बुद्धिमानी से बिजनेस बढ़ेंगे, विदेश में आपके कुछ कार्य हो सकते हैं। अगर आप वहाँ से यहाँ बैठकर भी इनकम चाहते हैं तो वो व्यवसाय कर सकते हैं। आपके अष्टम भाव से ये पंचम जाते हैं तो दिमागी कौशल से अब आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे कि तबीयत खराब है तो तबीयत को कैसे बेहतर किया जाए, नया काम कैसे शुरू किया जाए, विवाहित जीवन के साथी की क्या मदद ली जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आप सोच में लगे और आप जो हैं बहुत ज़्यादा सफल हो जाओगे इसमें, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है आपके बुध और बहुत मायने रखता है आपकी कुंडली में। मीन राशि,
आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ से अष्टम, तो माँ की तबीयत का ध्यान रखें, विकार में उनके साथ उलझन, हर प्रकार से उनके साथ मतभेद करने से आपको कुछ लाभ हासिल नहीं होगा और साथ साथ में आप एक सच्चा साथी गंवा बैठेंगे, क्योंकि माँ सबका सच्चा साथी होती है। इसलिए आप वो जो आपको धन भी देती हैं, आपके क्या कहते हैं सुख आराम देने वाली स्त्री हैं, तो उन पर ध्यान रखें। आपके साथ साथ आपके सप्तम भाव से पंचम जाते हैं, तो दिमागी कौशल से केस विवाद से निकलने की युक्तियां और पैसा कैसे बढ़े इस पर ध्यान, पैसा आ रहा है तो ले लेंगे आप, और आपके ताए चाचा पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस व्यवसाय में। रेनोवेशन वगैरह पे खर्चे हो सकते हैं, वाहन प्रॉपर्टी के लिए भी आप कोशिश करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध का, नन्हे बुध का क्या योगदान होता है, बड़ा वाला, नाम नन्ना और काम बड़े बड़े। तो चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। मेरी जो चर्चाएं हैं आपको अच्छी लगती हैं तो अवश्य कमेंट कीजिए, मुझे इंतज़ार रहता है, और बढ़ाइए इन बातों को आगे, क्योंकि समाज का जिस वीडियो से भला होता है उस वीडियो को अवश्य आगे बढ़ाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, सुखाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम